चलिए आज हम लोग समझते हैं केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में। तो केंद्रीय कार्यपालिका ये संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक केंद्रीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक जो है केंद्रीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री यानी मंत्रिमंडल को रखा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में यहाँ समझते हैं। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है तथा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यकारी जो होता है वो मंत्रिमंडल ही होता है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ आर्टिकल्स। तो यहाँ अनुच्छेद 52 आर्टिकल्स 52 जो है इसमें है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 53 जो है इसमें जो संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 54 देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव से जुड़ा हुआ है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अनुच्छेद 54 जो है 54 जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल कौन सब होता है, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति का चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसमें जो शामिल होता है सदन के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होता है तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार कैसा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे में चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। तो चुनाव में मतदान जो होता है वह गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब अनुच्छेद 56 देखते हैं, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 56 किस से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति के कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करता है। राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करता है। यानी राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेगा। ये अनुच्छेद जो है 56 के अनुसार ये राष्ट्रपति का कार्यकाल है। यदि राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करता है उस दिन जो तारीख रहता है उससे 5 वर्ष तक की अवधि के लिए वो पद धारण करता है। अनुच्छेद 57 देखते हैं, इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दिया गया है। यदि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा।
एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए ये पात्र होगा। ये अनुच्छेद कितना है 57 के लिए, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 देखते हैं, इसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो अनुच्छेद है ना आर्टिकल्स 58 जो है इसमें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता जो है इसको बताया गया है। तो पहला इसका योग्यता क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। दूसरा योग्यता होना चाहिए 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा इसका योग्यता क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। और चौथा हो गया संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में बताया गया है। पहला यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। यह है राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता। अब अनुच्छेद 59 देखते हैं, इसमें राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्त के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 59 जो है ये राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो भारत के प्रत्येक राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो अनुच्छेद 60 में जो है ये राष्ट्रपति है ना शपथ है ना प्रतिज्ञान के लिए है। तो भारत के जो प्रत्येक राष्ट्रपति को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 के बारे में समझते हैं। तो अनुच्छेद 61 जो है यानी 61 आर्टिकल्स ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 61 तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व लिखित देनी होती है, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। अब जैसे राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग चलाया जाता है तो उसको पहले सूचना दिया जाता है 14 दिन, वो भी पूर्व लिखित देनी होती है, जिस पर सदन का 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। महाभियोग के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है ना। महाभियोग के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 62 देखते हैं 62। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए पद या व्यक्ति की अवधि से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 62 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए पद या व्यक्ति की अवधि से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रपति के पद में उनकी मृत्यु या त्याग पत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से किसी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव जल्द से जल्द किया जाएगा और किसी भी स्थिति में रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नहीं होगा। और रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 यानी 56 के उपबंधों के अधीन रहते हैं, यानी जिस दिन उसका रिक्ति को भरा जाएगा उस तारीख से फिर 5 साल के लिए वो अपने पद ग्रहण करेगा, यानी अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करने का वह हकदार होगा। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में समझते हैं। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है और उसका वेतन जो है आयकर मुक्त है, यानी उस पर आयकर नहीं लगता है। तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन कितना है 5 लाख रुपया और उस वेतन पर आयकर नहीं लगता है, यानी वह वेतन जो है राष्ट्रपति का 5 लाख रुपये वो आयकर से मुक्त होता है। वेतन के अलावा राष्ट्रपति को कई अन्य भत्ते या मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधा यानी संपूर्ण जीवन इसमें शामिल होते हैं, पूरी जिंदगी मिलता है। तो भारत सरकार राष्ट्रपति के आवास, कर्मचारियों, भोजन और मेहमानों की मेज़बानी
जैसे अन्य खर्चों पर सालाना लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च करती है। भारत सरकार राष्ट्रपति के आवास, कर्मचारियों, भोजन और मेहमानों की मेज़बानी जैसे अन्य खर्च पर सालाना लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च करती है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की जो मुख्य शक्तियां है यहाँ पर देखते हैं, विधायी है, कार्यकारी या नियुक्ति शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं और वित्तीय शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, क्षमा करने की शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। ये सब राष्ट्रपति की जो है शक्तियां हैं, यानी शक्ति। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने या कम करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 जो है, आर्टिकल 72 यानी 72, इसमें राष्ट्रपति को क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति है। तो इस प्रकार से हम लोग भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद के बारे में सीखे, जिसे आप याद रख सकते हैं।